नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में जब से शराबबंदी लागू की गई उसके बाद से लगातार यही बातें चल रही हैं कि ये शराबबंदी का कानून केवल और केवल गरीबों के लिए है। शराबबंदी कानून का डंडा केवल गरीबों पर बरसता है। अमीर और सत्ताधारी लोग आराम से इस कानून से बचकर निकल जाते हैं, उन पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय से संबंधित उनके स्कूल से शराब तस्करी से संबंधित कई आरोप उन पर लगाए गए। उनके खिलाफ कई सबूत भी होने के बावजूद उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस संबंध में तमाम कई तथ्य अब लगातार सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज शनिवार के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने तमाम सबूत रखे जो ये बताता है कि मंत्री रामसूरत राय भी इस शराब तस्करी से संबंधित मामले में जुड़े हुए हैं। उनके भाई हंसलाल राय के स्कूल से शराब तस्करी का कारोबार हुआ, लेकिन मंत्री के भाई बच जाते हैं, वहीं एक बेकसूर को प्रशासन जेल में भेज देता है। ये जो तमाम विषय चल रहा है शराबबंदी से संबंधित, जो ये पूरा मामला है, ये क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, दरअसल वो भी हम चाहते हैं कि आपको एक बार पूरी तरह से बता दें। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 8 नवंबर को मंत्री रामसूरत राय के भाई हंसलाल राय की स्कूल से भारी मात्रा में शराब बरामदगी हुई। मुजफ्फरपुर के बोचहा में स्थित उस स्कूल कैंपस से शराब लदी एक ट्रक और 4 पिकअप वैन बरामद किए गए। शराब लदी ट्रक हरियाणा से आई थी और 4 पिकअप वैन उसे मुजफ्फरपुर के उन स्थानों पर भेजा जा रहा था जहां उसे बेचा जाना था। शराब बरामदगी के बाद जब मामला गरमाया तो मंत्री रामसूरत राय ने यह बयान दिया कि जिस स्कूल से शराब बरामदगी हुई उस स्कूल से उनका कोई संबंध नहीं है। मंत्री ने कहा कि उस स्कूल को उनके भाई ने किसी दूसरे को लीज पर दे रखा था। रामसूरत राय ने कहा था कि 10 साल से उनका अपने भाई से कोई रिश्ता नहीं है और वो कभी भी स्कूल में गए ही नहीं। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री के दावों की धज्जियां उड़ा दी। तेजस्वी यादव ने उस स्कूल का बिजली बिल पेश किया जहां से शराब बरामद की गई थी। बिजली का बिल हंसलाल राय के नाम पर था, जो कि मंत्री रामसूरत राय के भाई हैं। तेजस्वी ने पूछा कि अगर मंत्री के भाई ने जमीन लीज पर दी थी तो बिजली बिल उनके नाम पर क्यों है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंत्री रामसूरत राय दावा जो कर रहे हैं उस स्कूल को उनके भाई ने लीज पर दे रखा था। मंत्री लीज के कागजात पेश करें। कोई भी प्रॉपर्टी जब लीज पर दी जाती है तो उसका एग्रीमेंट बनता है, वो एग्रीमेंट का पेपर कहाँ है। तेजस्वी ने पूछा कि एग्रीमेंट की छोड़िए, अगर मंत्री या उनके भाई ने स्कूल लीज पर दिया होगा तो उसके एवज में पैसे आते हैं। मंत्री बताएं कि जिस स्कूल को लीज पर दिया गया था उसने पेमेंट कैसे किया, क्या कोई हिसाब किताब है, किस खाते में पैसा आया और कितना आया। दिलचस्प बात यह है कि जिस स्कूल परिसर से शराब की बरामदगी हुई थी उसका नाम अर्जुन मेमोरियल स्कूल है। अर्जुन राय मंत्री रामसूरत राय के पिता थे। तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि लीज पर जमीन लेने वाला व्यक्ति मंत्री के पिता के नाम पर स्कूल क्यों खोलेगा। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तस्वीर जारी किए जिसमें रामसूरत राय उस स्कूल का उद्घाटन करने के साथ बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण कर रहे हैं। उस तस्वीर में मंत्री के साथ साथ उनके भाई हंसलाल राय और स्कूल के प्रिंसिपल अमरेंद्र कुशवाहा भी मंच पर बैठे हैं। ये वही अमरेंद्र कुशवाहा हैं जिन्हें पुलिस ने शराब के कारोबार में जेल भेजा है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि मंत्री कह रहे हैं कि वे 10 साल से भाई से कोई संबंध नहीं रखा, तो फिर स्कूल में गए ही नहीं, तो 2017 की ये तस्वीर कहां से आ गई। इससे साफ होता है कि रामसूरत राय सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने सूचना देने वाले को ही शराब कारोबारी करार देकर जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री के भाई की स्कूल का प्रिंसिपल अमरेंद्र कुमार ने 8 नवंबर को स्कूल कैंपस में ट्रक से शराब उतरते देखा। उसके बाद उन्होंने तुरंत मंत्री के भाई और स्कूल के मालिक हंसलाल राय को कॉल किया। हंसलाल राय ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर अमरेंद्र कुमार ने ही मुजफ्फरपुर
जौनपुर के बोचहा थाना पुलिस को फोन कर बताया कि स्कूल में शराब उतर रही है। अमरेंद्र कुमार की सूचना पर ही पुलिस पहुंची, शराब बरामद हुई, लेकिन फिर मंत्री और उनके भाई को बचाने के लिए अमरेंद्र कुमार को ही जेल भेज दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार में दम है तो वह बोचहा थाना का मोबाइल रिकॉर्ड निकलवाए और फिर देखे कि अमरेंद्र कुमार ने फोन किया था या नहीं। तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस स्कूल के प्रिंसिपल अमरेंद्र कुमार के भाई भी मौजूद थे। अमरेंद्र कुमार के भाई ने कहा कि पुलिस ने मंत्री के भाई हंसलाल राय को बचाने के लिए निर्दोष को जेल भेज दिया। 8 नवंबर को शराब बरामद हुई और 12 नवंबर को ही उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी समेत दूसरे अधिकारियों को पत्र भेजकर सारे मामले की जानकारी दे दी थी। ये बताया था कि कैसे मंत्री को भाई को बचाने के लिए प्रशासन नंगा नाच कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे उन्हें धमकी दी जा रही है। 11 मार्च को ही कुछ अपराधियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। अब डर है कि मंत्री रामसूरत राय उनके पूरे परिवार की हत्या करवा सकते हैं। तो ये वो पूरा मामला है जो मंत्री रामसूरत राय से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने तमाम शराबबंदी के कानून की पोल खोल के रख दी, साथ ही साथ ये भी दिखा दिया कि किस प्रकार से बड़े लोगों को बचाने के लिए बेगुनाहों को सलाखों के पीछे नीतीश कुमार की ये प्रशासन जेल में भेजती है। ये तमाम जो खबरें हैं वो ये इशारा करती हैं कि शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ती हैं और शराबबंदी कानून का डंडा केवल गरीबों पर बरसता है। सत्ताधारी जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो अच्छे से कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बेगुनाह सलाखों के पीछे अभी भी बंद पड़े हैं। ये लगातार चर्चा चल रही थी कि शराब माफिया या शराब तस्करी की अगर शिकायत आप देते हैं तो शराब तस्कर जेल नहीं जाते हैं, बल्कि जो शराब की शिकायत, शराब तस्करी की जो शिकायत देता है वही जेल चला जाता है। और उसी का एक उदाहरण है ये हाल में जो घटना घटी है, जो मंत्री रामसूरत राय और उनके भाई से संबंधित है। साथ ही वो जो स्कूल जिसके प्रिंसिपल अमरेंद्र कुशवाहा थे उनसे जुड़ी हुई है। ये तमाम जो घटना है वो खुद अमरेंद्र कुशवाहा के भाई ने आज तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातों को खोला है, रखा है। अब देखना है कि विधानसभा में भी ये मुद्दा उठता है, कितना मुद्दा गर्माता है। हालांकि रामसूरत राय भी इस मसले पर आज ही शाम को प्रेस वार्ता करने वाले हैं। अब देखना है कि इस प्रेस वार्ता में वो क्या जवाब देते हैं, वो किस प्रकार से अपना बचाव करते हैं, भाई से संबंधित अपना क्या बात रखते हैं और तेजस्वी यादव ने जो सबूत पेश किए हैं उसके खिलाफ उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। आप बने रहिए ऐसे ही लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।